मेरे प्यारे छात्रों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 का मैथ का मॉडल पेपर जो 2021 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको देखना आप लोगों के लिए अति आवश्यक है। क्या पता कौन सवाल आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्रिकेट टीम के एक कोच ने क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। अथवा दिया है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजा ज्ञात कीजिए। माने इसको कीजिए अथवा इसको कीजिए। ओके, इसके बाद से यहाँ पे देखिए एक पेडेस्टल के शिखर, माने इसको कीजिए अथवा इसको कीजिए। तो हम लोग पहले को कर लेते हैं, उसके बाद से जो है का सेकेंड। अब भाई हम भी जो है इसमें से एक ही करके दिखाएंगे, क्योंकि नहीं तो आप लोग को कहीं आदत बन जाएगा कि इसमें से दोनों कर दें। तो इसलिए हम का पहला ही करेंगे। ठीक है, का ये वाला करेंगे। ठीक है, तो का इसका हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद से का जो है अब देखा जाएगा कि कौन किया जाए। ठीक है, तो पहले को करते हैं। क्रिकेट टीम ने के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, हम भी जहाँ होंगे वहाँ फरियाद करेंगे, तुझे याद करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए यहाँ पे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग मान लेंगे क्या कि माना कि एक बल्ले का मूल्य माना एक बल्ले का मूल्य क्या है। एक बल्ले का मूल्य हम लोग मान लेते हैं कि यक्स है, तथा एक जो है बॉल का मूल्य यानी कि एक गेंद का मूल्य कितना है, वाई रुपया है। ओके, यक्स रुपया है, वाई रुपया है। ठीक है, तो अब हम लोग जो है क्या करते हैं, देखिए अगर एक बल्ले का मूल्य यक्स रुपया है तो 3 बल्लों का मूल्य कितना हो जाएगा। आप लोग जो है बता सकते हैं भाई, एक का मूल्य यक्स रुपया है तो 3 का मूल्य क्या होगा, 3x हो जाएगा। ठीक है, तब यहाँ पे लिखेंगे तब 3 बल्लों का मूल्य, तीन बल्लों का मूल्य कितना हो जाएगा। 3 बल्लों का मूल्य आपका हो जाएगा 3x। गुणा कर देंगे ना 3 का x में, तो 3x हो जाएगा। ओके, तब तथा 6 जो है कितने हैं, 6 गेंदें हैं, तो 6 गेंदों का मूल्य निकाल लेते हैं। तो 6 गेंदों का मूल्य कितना हो जाएगा आपका, तो 6 गेंदों का मूल्य, तो 6 गेंद का मूल्य आपका हो जाएगा कितना, 6y। ओके, 6y हो गया। अब इन दोनों का मूल्य जो है मिला के कितना रुपया जो है कोच ने दिया है, 3900 रुपया है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि चूँकि 3 गेंद का मूल्य और 6 गेंद का मूल्य मिला के कितना दिया है, 3900, तो लिखेंगे 3 बल्लों, तो 3 बल्लों का मूल्य जोड़ देंगे अब इन दोनों को, तो कुल मूल्य निकल जाएगा। तो कुल 3x प्लस 6y बराबर कितना हो जाएगा, 3900। ओके, क्योंकि 3 बल्लों का मूल्य 3x हो गया, 6 गेंदों का मूल्य जो कितना हो गया, 6y हो गया। तो कुल जो है मूल्य कितना हो गया, यहाँ पे लिख दिएगा कुल मूल्य कितना हो गया, इतना अधन इतना कर देंगे 3900। ओके, इसको थोड़ा सा और शॉर्टकट कर लेते हैं, सिंपल कर लेते हैं, सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं इसका।
तो देख रहे हैं कि 3 से जो है पूरा में भाग चला जाएगा, तो इसमें 3 से भाग देंगे तो खाली x हो जाएगा। ओके, फिर इसमें जो है 3 से भाग देंगे तो 2y हो जाएगा। अब बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1300 हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा, 1300। ओके, इसको जो है हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ओके, अब आगे देखिए, अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार प्रश्न अब इसके बाद से क्या कह रहा है कि उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 में खरीदी। उसने एक और बल्ला खरीदा है और उसी प्रकार की 2 गेंदें खरीदी। तो एक और बल्ला का मूल्य जो है भाई, एक बल्ले का मूल्य x रुपया है, तो एक और बल्ला का मूल्य जो है कितना हो जाएगा, x रुपया। ठीक है, और फिर 2 गेंद खरीदा है, तो 2 गेंद का मूल्य कितना है, एक गेंद का मूल्य y, तो 2 गेंद का मूल्य 2y। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रश्नानुसार, यहाँ पे प्रश्नानुसार लिख देंगे कि एक बल्ला फिर से खरीदा है, एक बल्ले तथा 2 गेंद, एक बल्ले तथा 2 गेंद का मूल्य कितना है, एक बल्ले तथा 2 गेंद का मूल्य कितना है, 1300 रुपया है। यानी कि एक बल्ला का मूल्य जो है और 2 गेंद का मूल्य कितना है, 1300 है। इसका मतलब एक बल्ले का मूल्य कितना है, x रुपया, और 2 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा, 2y, बराबर हो गया 1300। ओके, अब इसको जो है यहाँ जो है 1300 हो गया, इसको समीकरण नंबर हम लोग 2 मान लेते हैं। यह समीकरण नंबर कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब इसमें जो है हम लोगों को जो है क्या कह रहा है, बीजगणितीय ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। बीजगणितीय रूप में व्यक्त करने के लिए कह रहा है ना, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, कह रहा है इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि इसको जो हम लोग को ज्यामितीय यानी कि ग्राफ भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए भाई हम लोग को x और y दोनों के मान निकालने पड़ेंगे। ओके, तो x और y का दोनों का मान हम लोग निकाल लेते हैं। दोनों का मान निकालने का मतलब है कि इसको हम लोग एक जो है ग्राफ के रूप में बना थी, एक टेबल प्राप्त करना पड़ेगा इन दोनों समीकरण से। ठीक है, ग्राफ बनाना है तो x और y का मान का मतलब इस समीकरण से हम लोग को एक ग्राफ बनाना पड़ेगा, एक टेबल बनाना पड़ेगा, इस समीकरण से एक टेबल बनाना पड़ेगा और तब ग्राफ बनाना पड़ेगा। ओके, तो इसके लिए हम लोग जो है एक जो है टेबल बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि देखिए समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 एक रूप का है। ठीक है, तो इससे किसी एक से जो है हम लोग एक समीकरण बनाएंगे, एक जो है ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग एक ग्राफ टेबल बनाएंगे जिसमें x और y का मान रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम उपयुक्त दोनों समीकरणों को ग्राफीय विधि से हल करना है। तो हमें ग्राफीय विधि से हल करना है, इसलिए जो है क्या करेंगे, ग्राफीय विधि से हल करना है, से हल करने के लिए क्या करेंगे, हम जो है एक टेबल बनाएंगे। सबसे पहले इससे एक समीकरण, किसी भी इन दोनों में से किसी एक से एक समीकरण बना लेते हैं। तो हम जो है इसी से एक समीकरण बनाते हैं, जब दोनों समान है तो 2y बराबर कितना है, 1300 है। ओके, तो हम लोग जो है क्या करते हैं, x बराबर ले लेते हैं, इसको इधर पक्षांतर कर देते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1300 माइनस 2y। ओके, तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग जो है क्या करेंगे कि जो है y के क्रमशः मान बदल देंगे तो x के मान बदलते जाएंगे। जैसे हम लोग यदि इस समीकरण में, इस समीकरण तीसरा में, समीकरण 3 में देखिए यहाँ पे हम टेबल भी बना देते हैं, यहाँ पे टेबल भी बना देते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, 3 बिंदु प्राप्त कर लेते हैं हम लोग टेबल बनाने के लिए। ठीक है, 3-4 बिंदु प्राप्त कर लेंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए x है, यहाँ पे y है। देखिए अब चूँकि हम लोग का जो है x का मान y के पद में निकालना है, तो y के पद में जो है अब हम लोग यदि y का मान बदल दें, यानी कि y के जगह पे 200 ले लिया जाए, y के जगह पे 200 ले लिया जाए, चाहे 100 ले लिया जाए। ठीक है, कितना भी ले सकते हैं आप लोग, थोड़ा बड़ा समीकरण है इसलिए बड़ा अमाउंट लेना पड़ रहा है। ठीक है, ताकि जो है इससे अधिक ना आए। ओके, तो यहाँ पे y का मान अगर हम लोग 200 ले लेते हैं, y का मान, ठीक है,
तो x का मान क्या होगा, यहाँ पे देखिए y का मान अगर 200 लेते हैं तो x का मान क्या होगा, तो यहाँ पे रखिए ना, x बराबर क्या हो जाएगा 1300 अब माइनस में 2 इंटू 200 लेंगे ना, तो कितना हो जाएगा 1300 माइनस में 2 दूना 4, तो 400 हो गया। अब 1300 में से 400 घट जाएगा तो 7 6 13, यानी कि 9 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 900। तो यहाँ पे हम लोग भर लेंगे 900। ओके, x का मान निकल गया 900। इसी तरह से अगर हम लोग y का मान जो है कितना ले लें, 300 ले लेते हैं, y का मान 300। तो यहाँ पे अगर हम लोग मान भरें, ठीक है, यदि यहाँ पे लिख दीजिएगा, यदि y बराबर कितना है 200, तो x का मान इतना हो गया। यदि y बराबर अगर 300 लेते हैं तो जो है x बराबर कितना हो जाएगा, तो 1300 माइनस में 2 इंटू 300, तो यहाँ पे हो जाएगा 1300 माइनस में 3 दूना 600, ठीक है। तो 13 में से 6 जा 7, तो 700 ही हो जाएगा किसका मान, यहाँ पे x का मान, तो 700 यहाँ पे हो गया। ओके, एक मान और ले लेते हैं, ठीक है, 400 ले लेते हैं। तो यदि y बराबर यहाँ पे, यदि y बराबर सॉरी यहाँ आप लोगों को दिखाई नहीं दिया है ना, यहाँ पे देखिए y बराबर जो है 200 लिया गया है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1300 माइनस में y के जगह पे इसी समीकरण में रख रहे हैं, तो जो है 2 गुणे 200 हो जाएगा, तो ये हो गया 400। तो 1300 में से 400 घट जाएगा तो 900 हो गया। y का मान जो है मैंने यहाँ पे हो गया x बराबर 900, ठीक है। अब यदि y बराबर, यहाँ y बराबर जो है क्या है 300 है, तो यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा 700, क्योंकि 300 यहाँ रखेंगे 600 हो जाएगा, 13 में से 600 हो जाएगा तो 700 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी हो गई 700, सॉरी यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो गई 700। और यदि अब हम लोग जो है y का मान कितना ले लेते हैं 400, y का मान अगर हम लोग 400 ले लेते हैं तो x का मान कितना हो जाएगा, तो x का मान जो है निकालिए, x बराबर कितना हो जाएगा 1300 माइनस 4 दूना 800, तो घटा लीजिए, डायरेक्ट कर लीजिए, तो 8 5 13 यानी कि हो जाएगा 500। तो यहाँ पे जो है x का मान कितना हो जाएगा 500। ओके, अब हम लोग को x मान निकल गया, y मान निकल गया। ग्राफ बनाने के लिए x y चाहिए हम लोग को, तो यह जो है निकल गया। तो इसके लिए अब हम लोग जो है ग्राफ खींच लेंगे। तो यहाँ पे एक जो है ऐसे जो है ग्राफ बना लीजिए। ओके, जो है आपके पास जो है ग्राफ पेपर भी मिलेगा, अगर देगा तो ठीक है, तो ग्राफ पेपर मिल जाएगा आप लोगों को। तो यहाँ पे जो है हम लोग इसको जो है क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, इसको x अक्ष कहते हैं, इसको y अक्ष कहते हैं। ओके, y अक्ष है। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, इसको जो है हम लोग बराबर बराबर डिस्टेंस पे, यहाँ पे बराबर बराबर डिस्टेंस पे हम लोग जो है क्या कर लेते हैं, बराबर बराबर डिस्टेंस पे यहाँ खाना बना लेते हैं। ओके, खाना बनाने का मतलब इसको बराबर बराबर डिस्टेंस में इस रेखा को बांट देंगे x अक्ष को। यहाँ पे ले लेते हैं 100, यहाँ पे 200, यहाँ पे 300, यहाँ पे 400, यहाँ पे 500, ठीक है, यहाँ पे 600 और यहाँ पे 700 और यहाँ पे 800, ठीक है, यहाँ पे 800 ले लेते हैं, और जस्ट इसके बाद जो है 900 ये वाला ले लेते हैं। ओके, अच्छा, इसी तरह से जो है हम लोग इधर भी जो है 100 की डिस्टेंस पे ले लेते हैं। तो 100 यहाँ पे हो जाएगा, 200 यहाँ पे हो जाएगा, 300 बराबर बराबर है डिस्टेंस होना चाहिए। ओके, यहाँ पे हो जाएगा 400 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 500। ओके, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 600 और इसके बाद से यहाँ पे हो जाएगा 700। ओके, तो यहाँ पे अब देखिए, अब इसके बाद से 800 हो जाएगा ये 800। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं पहला बिंदु हम लोग का है कि x अक्ष में 900, तो 900 यहाँ पे आ गया आपका, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा बिंदु 200 पे है, यही है ना 200, तो जो है यहाँ से हम लोग एकदम डॉटेड करके जो है सीधा मिला देंगे इधर, और यहाँ से जो एकदम सीधा मिलाएंगे, यहाँ पे जो काटेगा वो आपका हो गया कितना 900 और 200, ये बिंदु कितना हो गया 900 और 200, ये बिंदु हो गया। ओके, अच्छा, अब इसके बाद से देखिए 300 और 700 300, तो हम लोग का ये वाला बिंदु 700 है और 300 700 300 300 इस पे चल रहा है x अक्ष पे, माने यहाँ पे देखिए y का मान 300 है, तो जो है x अक्ष पे 300, y अक्ष पे 300
x अक्ष पे 700 चलना है। तो x अक्ष पे हम 700 अगर चलते हैं तो यहाँ पे आ गए, y अक्ष पे 300 चलते हैं तो यहाँ पे आ गए। अब यहाँ से जो हम लोग क्या करेंगे, इसको एकदम सीधा मिला लेंगे ऐसे, और इसको एकदम सीधा अगर हम लोग मिलाते हैं तो कहाँ काट रहा है, यहाँ पे। तो ये आपका बिंदु कितना हो गया, तो 700 और 300, यह बिंदु कितना हो गया, 700 300। ओके, अब इसके बाद से हम लोग को चाहिए मिलाना है 500 और 400 को। तो x अक्ष पे हमको 500 पे चलना है और y अक्ष पे 400 पे चलना है। तो ये हो गया आपका y अक्ष, और इस पे जो है 400 है, और इसको मिला देंगे ऐसे, और x अक्ष पे 500, इसको मिला देंगे एकदम सीधा। यहाँ पे जो काट रहा है यह आपका हो गया कितना, 500 और 400, 500 हो गया और ये हो गया 400। ओके, अब हम लोग का ये ग्राफ तैयार हो गया। ठीक है, अब इसको जो हम लोग क्या करेंगे, मिला लेंगे तीनों बिंदुओं को। तो देखिए मिला के देखिए ना, तीनों बिंदुआ एकदम सीधा रेखा जो है प्राप्त होगा। ओके, ये सीधी रेखा प्राप्त होगी। अब भाई अंदाजा से इसको बनाया गया है ना, इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, लेकिन एक सीधा ग्राफ आपको प्राप्त हो जाएगा। ओके, तो यह जो है आपका ज्यामितीय निरूपण हो गया। ओके, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आपका उत्तर हो गया। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, और पढ़ाई पे जो है ध्यान दे दीजिए, परीक्षा एकदम करीब है। तो जितना परीक्षा नज़दीक आ रहा है, आपका जो है दायित्व तो बन रहा है कि आप लोग अधिक से अधिक तैयारी करें। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ख में जो है कह रहा है, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक जो है 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। मूर्ति के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का जो है उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जो है पेडेस्टल की ऊंचाई ही ज्ञात कर लेते हैं, इसमें बहुत झंझट है कौन सा इसमें, तो इसलिए किसी एक को ही करना है। तो हम लोग जो है किसको करते हैं, जो इन दोनों में आसान है। तो इन दोनों में आसान यही है। ओके, तो इसको हम लोग कर लेते हैं भाई। अब जो जिसके पास प्रैक्टिस होगा, इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, इसमें थोड़ा कम समय लग सकता है। ठीक है, तो जिसके पास ज़्यादा टाइम है वो इसको कर सकता है, और जो टाइम बचाना चाहता है इसको करेगा। तो हम तो भाई इसी को करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं। कह रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। पेडेस्टल का मतलब आप लोग समझते हैं ना, चबूतरा। ठीक है, तो मान लीजिए कि यह चबूतरा है, हम लोग एगो रेखा को चबूतरा मान लेते हैं। यह जो है रेखा है, यानी कि यह चबूतरा है। ठीक है, और इस चबूतरा पे एगो मूर्ति रखी हुई है। ठीक है, मान लीजिए इस चबूतरे की हाइट h है। ओके, अच्छा, इसी पे चबूतरे पे एगो मूर्ति रखी हुई है। ठीक है, इस मूर्ति की जो हाइट है, इस चबूतरे पे वो मूर्ति रखी हुई है, यहाँ पे समझ लीजिए मूर्ति रखी हुई है, इसकी हाइट दे रखा है 1.6 मीटर। ठीक है, 1.6 मीटर दे रखा है, और इसका h मीटर हम लोग मान लेते हैं। ओके, अब देखिए भाई, ये जो है चबूतरा है, तो इस चबूतरा जो है क्या होगा, एक निश्चित आधार पे होगा ना, एक समतल पे होगा। ठीक है, और इसका जो मान लीजिए इसमें कुछ एंगल बन रहा है, तो एंगल कुछ दूरी पर न बनेगा है। तो मान लेते हैं कि यह एंगल जो है कितने का कह रहा है कि 45 डिग्री का बन रहा है पेडेस्टल से। तो पेडेस्टल से ये जो हम लोग 45 डिग्री का कोण बना लेते हैं। ठीक है, उसी के बाद से कह रहा है कि मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और उसके पेडेस्टल का शिखर कोण उन्नयन कोण जो है कितना है, 45 है। उन्नयन कोण का मतलब इधर से जो इसको देख रहे हैं। ठीक है, और अवनयन कोण का मतलब इधर से इधर देखते हैं। तो उन्नयन कोण बन रहा है, तो यानी कि यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, और फिर इसके जो मूर्ति का जो शिखर है, इसका जो है उन्नयन कोण जो है आपका कितना है, तो जो है टोटल कोण, ये वाला कोण जो है कितना है, तो 60 है। टोटल ये वाला 60 है। ओके, टोटल ये वाला 60 है। तो यहाँ पे हम लोग जो है नाम रख देते हैं ABC, और ये हो जाएगा D। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यदि अब हम लोग को इसकी गणना करना है, तो गणना कैसे करेंगे, यहाँ पे हमको डबल नहीं करना चाहिए, एकदम सीधा सीधा लेना है। ओके, सीधी लाइन होनी चाहिए, आप लोग स्केल से बनाइएगा। ठीक है, तो इसकी जो है गणना करना है, तो इसको जो है हम लोग को निकालना है। देखिए, ये भी जो है मान लीजिए यक्स है, ये भी जो है दूरी यक्स है। ओके,
तो जो है कह रहा है कि तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि हम लोग को एच का मान ज्ञात करना है। ओके, तो एच का मान कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए अब एक बार जो हम लोग क्या ले लेते हैं, tan 45 ले लेते हैं और एक बार tan 60 ले लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि यहाँ पे लिख दीजिएगा कि यह जो है क्या है, बी सी पेडेस्टल है, बी सी आपका क्या है, पेडेस्टल है, पेडेस्टल है, पेडेस्टल पेडेस्टल है। ओके, और जो है क्या है, और आपका जो है डीसी क्या है, तो मूर्ति है, डीसी मूर्ति की लंबाई है या ऊंचाई है। ठीक है, तो इतना है। मान लीजिए कि माना कि बीसी पेडेस्टल है और डीसी क्या है, मूर्ति है, तो यहाँ पे दिखा सकते हैं कि बीसी बराबर कितना लिया गया है, बीसी बराबर हम लोगों ने ले लिया एच, और डीसी बराबर दिया हुआ है, डीसी बराबर कितना है, तो 1.6 दिया हुआ है, और ए बी बराबर हम लोग क्या ले रहे हैं, एक्स ले रहे हैं। ओके, तो अब डायरेक्ट हम लोग इस फॉर्मेट में इसको सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, भाई इसका और इसका संबंध एक बार ले लेना है। ठीक है, अब फिर इसका और इसका संबंध टोटल का ले लेना है और तुलना करके जो है इसको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसका और इसका संबंध किससे मिलेगा, या तो tan से मिलेगा या तो काट से मिलेगा। तो tan सीधा है, tan से ले लेते हैं। तो यहाँ पे लेंगे tan त्रिभुज ए बी सी में, पहले लिखिएगा कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में tan 45 बराबर, tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो tan 45 बराबर क्या होगा, हमारा tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब और बटे में क्या आधार होगा। तो लंब आपका जो है देख रहे हैं कि इसके सामने का जो भुजा होता है वो हमेशा लंब होगा, तो इसके सामने की भुजा क्या है, बीसी है, बीसी का मतलब एच है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे एच, अब बटे में जो है क्या लिखेंगे, ए बी का मतलब है एक्स, तो आधार इसको कहेंगे, तो आधार कितना है, एक्स है। ओके, और tan 45 अंश का मान होता कितना है, तो tan 45 अंश का मान जो है 1 होता है, बराबर लिख देंगे एच अपान एक्स। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं कि एच बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, एच बराबर एक्स हो जाएगा, तो एक्स बराबर एच हो जाएगा। ओके, तो एक्स और एच जो है क्या है, बराबर है। अब हम लोग यहाँ पे आगे चलते हैं। तो आगे जो है अब हम लोग ले लेते हैं ये 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का मतलब है टोटल, और टोटल लेंगे तो ये यहाँ से और यहाँ तक की दूरी आएगा, तो tan इसमें भी ले लेते हैं tan 60 बराबर, इसको समीकरण नंबर 1 मानिए। अब यहाँ पे ले लेते हैं त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में हम लोग देखें तो tan 60 बराबर क्या होगा, तो tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा आपका लंब बटे आधार, तो लंब जो है आपका कितना हो जाएगा और आधार कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग आधार है, तो यहाँ पे लंब देखिए, लंब ये टोटल हो जाएगा, यानी कि डी बी, तो डी बी का मतलब है एच प्लस 1.6, तो एच प्लस 1.6, अब बटे में आधार, आधार कितना रहेगा, यही रहेगा एक्स। ओके, अब tan 60 अंश का मान होता कितना है, तो tan 60 अंश का मान आप लोगों को पता होगा कि √3 होता है, तो यहाँ पे लिख देना है √3, अब बराबर यहाँ पे लिख देना है एच प्लस 1.6 अपान में एक्स। ओके, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक्स को इधर ट्रांसफ़र कर देना है एक्स को इधर ट्रांसफ़र कर देना है, तो एक्स को इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, इसको यहाँ पे ला देते हैं, तो एक्स बराबर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक्स बराबर लिख सकते हैं एच प्लस 1.6 अपान में जो है कितना हो जाएगा, √3। ओके, क्योंकि हमने एक्स को यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया और इसको यहाँ पे ला दिया। ठीक है, यह क्रॉस गुणा कर दिया। ठीक है, डायरेक्ट एक साथ दो काम कर दिया हमने, एक्स को यहाँ पे लाया और इसको यहाँ पे लाया। ठीक है भाई, एक्स का इसमें गुणा होता, फिर गुणा होता तो इधर लाते तो भाग में जाता है, तो डायरेक्ट हमने इतना कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि जो है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एच और एक्स दोनों बराबर है। ओके, एच और एक्स यहाँ पे दोनों बराबर। अब इसी बात को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 में हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण पहले लिख दीजिए, समीकरण 1 से
ध्यान दीजिए समीकरण 1 में क्या है, यक्स और यच दोनों बराबर आया है, ठीक है। यानी कि यक्स की जगह पर हम लोग यच रख सकते हैं, चाहे यच की जगह पर यक्स रख सकते हैं। हम लोग को चाहिए क्या, यच चाहिए, तो इसलिए यक्स को जो है नहीं बदलेंगे, यक्स को बदलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यक्स की जगह पे जो है क्या लिख देंगे, यच लिख देंगे, ठीक है। समीकरण 1 से यक्स की जगह पे क्या लिख देंगे, यच लिख देंगे, क्योंकि यच हम लोग को चाहिए, तो इसलिए यच को गायब नहीं करेंगे। 1.6 अब बटे में √3 हो जाएगा, ओके। अब √3 का इसमें क्रॉस गुणा हो जाएगा, तो √3 इंटू एच हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, एच प्लस में 1.6 हो जाएगा, ओके। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे भाई, इसको तो अब इसको जो है यहाँ पे कर लेते हैं, चाहे ऐसे ही कर लीजिए, ठीक है। अब इसको जो अगर सॉल्व किया जाए तो जो है कैसे सॉल्व होगा ये देखिए ना, इसमें हम लोग कर सकते हैं, एच को इधर ट्रांसफ़र करते हैं, तो हो जाएगा √3 एच माइनस में क्या हो जाएगा एच, अब बराबर इधर हो जाएगा 1.6, ओके। अब देखिए एच यहाँ है, एच यहाँ है, एच कामन निकल सकता है, तो एच कामन ले लेते हैं, और ये हो गया √3 या माइनस में 1, ओके, बराबर हो गया 1.6 हो गया। अब चाहे तो यहाँ पे गुणा है इसका इसके साथ, तो इसको इधर ट्रांसफ़र करते हैं, तो इसको अगर हम लोग ट्रांसफ़र कर दें तो यहाँ पे देखिए ना, यहाँ से कर देते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, तो एच बराबर आपका हो जाएगा 1.6, अब बटे में क्या हो जाएगा √3 माइनस में 1, ओके। तो अब इसी बात को हम लोग जो है क्या करेंगे, परमीकरण करेंगे, इसको परमीकरण करना पड़ेगा हर को। तो परमीकरण करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए 1.6 लिखेंगे ऊपर, और यहाँ पे देखिए √3 माइनस में 1 तो लिखेंगे ही। इसके अलावा परमीकरण करने के लिए यहाँ पे प्लस माइनस है, तो बस खाली प्लस चिन्ह लेके माने √3 रहेगा, और बस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 1 रहेगा, यही रहेगा अंक, लेकिन बस यहाँ माइनस है तो प्लस ले लेना है, प्लस रहता तो माइनस ले लेते, अब ऊपर नीचे गुणा कर देना है। यहाँ पे गुणा कर रहे हैं तो यहाँ भी ऊपर इसका गुणा कर लेना है, ओके। अब कर लीजिए गुणा, तो इसका इसमें गुणा होगा, तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा और इसका इसमें गुणा होगा, तो इसको फिलहाल में अभी 1.6 ही लिखते हैं, और √3 और प्लस में 1, ओके। और नीचे वाला का जब गुणा करेंगे तो ये देखिए आप लोग जानते होंगे कि a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, a प्लस b लिखते हैं, आइए क्वेश्चन में a माइनस b लिखते हैं, तो जहाँ a प्लस b और a माइनस b हो तो बराबर इतना हो जा रहा है, यानी कि ऐसा दिखे तो ऐसे लिख सकते हैं। तो इसी फॉर्मेट में हम लोग ऐसा दिख रहा है ना, एक प्लस है एक माइनस है, यानी कि इस फॉर्मेट में है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि इस पे वर्ग माइनस में ले लेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इसको हम लोग ले लेंगे √3 का वर्ग, और माइनस में जो है 1 का वर्ग ले लेंगे, ओके। तो यहाँ पे देखिए बराबर लिखते जाइएगा। अब यहाँ पे हम लोग जो है 1.6 और √3 प्लस में सॉरी प्लस में ही लेंगे, माइनस में प्लस में लिया गया है, माइनस है तो प्लस में लेंगे, तो √3 प्लस में 1, अब बटे में क्या हो जाएगा, अभी देखिए √3 का वर्ग करेंगे तो वर्ग से जो है रूट हट जाता है, तो हो जाएगा 3, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 क्या होगा, तो बराबर कितना हो गया 1.6 √3 और प्लस में 1, अब बटे में कितना हो जाएगा 3 में से 1 जा 2, तो जो है कितना हो गया 2। अब इसको जो हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 से इसको काट सकते हैं, तो 2 8 16 पॉइंट में 8 हो जाएगा, पॉइंट में 8 हो गया, तो 0.8 इंटू √3 है, √3 और प्लस में 1 हो जाएगा, √3 और प्लस में 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो बस यही आपका जो आंसर हो जाएगा 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर, ठीक है। और भाई √3 का अगर आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो √3 का मान रख दीजिएगा, ठीक है, और यहीं पे छोड़ देते हैं तो वो कोई दिक्कत नहीं है, सही हो जाएगा, ओके। तो बस यही आपका जो है सॉल्यूशन हो गया, 2 सवाल आपका कंप्लीट हो गया, यानी कि यह मॉडल पेपर कंप्लीट हो गया। और जो भी स्टूडेंट बाकी जो है नहीं देखे होंगे सॉल्यूशन, तो डिस्क्रिप्शन में जाके जो है आप लोग सबका लिंक दिया हुआ है, जाके देख लीजिएगा मॉडल पेपर, एक जो है सभी वीडियो देख लेंगे तो एक मॉडल पेपर आपका जो है पूरा का पूरा सॉल्व हो गया। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।